और अडानी ग्रुप का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। एडवोकेट एमएल शर्मा ने एक याचिका लगाई है और इस याचिका में मांग की गई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की जांच की जाए। हिंडनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज हो, निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है, याचिकाकर्ता ने कहा है, और जो आरोप इसमें लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निवेशकों को बड़ा नुकसान इससे हुआ है। याचिकाकर्ता का नाम है एडवोकेट एमएल शर्मा, उन्होंने ये याचिका दायर की है। अरविंद सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, इस याचिका में क्या कहा गया है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, याचिका जो दायर की गई है उसमें केंद्र सरकार और सेबी को प्रतिवादी बनाया गया है। एमएल शर्मा जो वकील हैं उन्होंने याचिका दायर की है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये भारतीय निवेशकों को जो नुकसान पहुंचा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद में, इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जो इसके मालिक है एंडरसन और उनके जो भारत में अगर कोई सहयोगी हो सकते हैं तो उनके खिलाफ इस मामले में 120B आपराधिक साजिश और सेबी एक्ट के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये भी उठा है कि इस पूरे मामले में सेबी की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। जो शॉर्ट सेलिंग हुई, क्या सेबी का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता था? तो इन तमाम सवालों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए रखा है और इस पूरे मामले में तहकीकात की मांग की है एमएल शर्मा ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। अरविंद इस वक्त हमें डिटेल बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है, लेकिन अभी तक सुनवाई का क्रम तय नहीं हुआ और अभी तक यह भी तय नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इसे मंजूर करेगा कि नहीं करेगा, यह आगे की बात है, लेकिन याचिका लगा दी गई है। और हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ कुछ और डिटेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, अब तरह तरह की चीजें होंगी और उसमें कुछ एडवोकेट्स की भूमिका भी होती है, वो अपनी तरफ से याचिका लगाते हैं, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग हुई है। आम लोगों के लिए सरल भाषा में क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि अचानक मार्केट में किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग होती है और फिर वो शेयर धीरे धीरे गिरने लगता है? देखिए, शॉर्ट सेलिंग का सीधा मतलब ये है ना कि आपके पास शेयर है, आप बेच रहे हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, क्योंकि ये जो शेयर्स है अडानी ग्रुप के, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर होते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर्स में आप स्टॉक की सेल पोजीशन ले सकते हैं, ऑप्शंस में आप पुट ऑप्शन के जरिए शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बेच के भी कहीं ना कहीं अपनी मंदी की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि जब भी खराब खबर आती है तो लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक और गिरेंगे, इसके लिए लोग शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कैश के काउंटर्स में सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म एक होता है जिसमें जाके आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि उसमें उतना वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन खासकर FNO के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के स्टॉक्स, वहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग होती है। और जो कैश के स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे दरअसल अगर आप देखेंगे जो पोजीशंस होती है लोगों की, जो निवेशक होते हैं वो आके बेचते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि स्टॉक में गिरावट होती है। और इसी तरह की कैश में या फ्यूचर के स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो, इसके लिए जो ASM लिस्ट जो कि NSE ने आज लेके आए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को उसमें डाला है, कहीं ना कहीं उसको रोकने की भी इसमें कोशिश की गई है कि वॉलेटिलिटी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ना हो। इसके लिए 100% मार्जिन भी रखा गया है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये कि कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं और सरकार के ऊपर यह हमला बोला जा रहा है। सरकार के संरक्षण में यह खेल हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का यह कहना है। कांग्रेस का कहना है कि यह तो शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। जांच की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि JPC इसकी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, आपको सुनाते हैं। इस शताब्दी के, मैं दोहरा रहा हूं, इस शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले, और सोच समझ कर कह रहा हूं, आर्थिक रूप से डाका जो डाला जा रहा है जनता के हितों पर, उस पर 267 के अंदर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस दी थी। हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संरक्षण में, नेतृत्व में लगातार इस प्रकरण की जांच हो और सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाएं। हमारा प्रयास सिर्फ एक है
कि भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस देश की अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास के प्रतीक हैं, उन पे जो ये खरबों रुपए निकाला गया है, ये हो ही नहीं सकता। कहां थी तब ईडी, तब कहां थी इनकम टैक्स, तब कहां थी दूसरी एजेंसीज? ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमारे साथ कुणाल सरावगी है, मैं उनके पास चलना चाहता हूं। कुणाल जी, एक चीज जो जानना चाहते हैं दर्शक भी, कि जैसे LIC है, सबसे ज्यादा बात उसी को लेकर हो रही है कि ये जो पैसा दिया या निवेश किया किसी कंपनी में, तो ये क्या LIC की तरफ से तो जो कहा गया था कि हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, जो हमारे शेयर हैं उनमें हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, क्या जो पॉलिटिकली स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे अलग बाजार रिएक्ट कर रहा है, या फिर ये जो चीज बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पूरा जो सरकारी पैसा है वो झोंक दिया गया, सरकार का पैसा चला गया, लोगों का पैसा चला गया, क्या ऐसा है? देखिए, इसमें क्या है कि देखिए वित्तीय संस्थाएं हैं और वित्तीय संस्थाएं अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग ग्रुप के स्टॉक्स में समय समय पर निवेश करती हैं। उनका डेट भी खरीदती हैं, यानी कि जो उनका कर्जा है उसको कर्जा भी देती हैं, और साथ में वो उनके शेयर्स भी खरीदती हैं। तो ये जो एक्सपोजर है LIC का और स्टेट बैंक का, ये सारे जो नियम है उनको फॉलो करके दिया गया होगा। जैसे स्टेट बैंक का जो कर्ज है उसके अगेंस्ट कोलेटरल होंगे, हर तरह की उन्होंने तहकीकात की होगी, तो इसमें किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, ये सारी चीजें कवर्ड हैं। रहा सवाल अगर बाजार में कीमतें घटती रहती हैं तो उसके चलते जरूर मार्क टू मार्केट लॉसेस संस्थाओं को होते हैं, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हमने भीषण गिरावट आते हुए देखी है और उसके चलते संस्थाओं को समय समय पर नुकसान लेना पड़ता है। लेकिन LIC इतनी बड़ी संस्था है जिसके लिए ये जो पैसा दिया गया ये बहुत छोटा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा सिस्टमिक फॉलोआउट होगा जिसको लेकर के लोग चिंतित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जिस बात को हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं जानना चाहता हूं राकेश बंसल जी आपसे भी, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे में निवेशक अपना पैसा खींच लेते हैं। क्या सरकारी कंपनियों को लेकर, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल भी हो रहा है, क्या उनको भी अब ये कदम उठाने की जरूरत है कि वो भी अपना पैसा खींच लें? देखिए, अब तो ये स्टॉक्स काफी स्टॉक्स गिर चुके हैं नीचे की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सरकारी जो संस्थाएं हैं ये तो अपने हिसाब से काम करेंगी, इनका अपना सिस्टम होता है जी। जैसे आप अंबुजा की बात करें, मैं कोई खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, बट जिन स्तरों के आसपास आ रहा है, 300 रुपए के स्तरों के आसपास काफी वैल्यू आ जाती है, और आप देखें तो 315, 316 के आसपास से बाइंग आ रही है। इसी तरीके से 450 के आसपास से अदानी पोर्ट में बाइंग आ रही है। बट रिटेल निवेशक को मेरा ऐसा मानना है कि किसी तरीके का एडवेंचर नहीं करना चाहिए। साइड में बैठे हैं, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, PSU स्टॉक्स हैं जहां पे हाई डिविडेंड यील्ड है, शांति से उन पे फोकस करना चाहिए। और ये बड़ी संस्थाएं जो हैं जैसे LIC हुए, म्यूचुअल फंड हुआ, इनके पास बेस्ट ऑफ टीम होती है, तो ये अपना फंड एलोकेशन अपने सिस्टम के हिसाब से करते हैं, तो वो अपना काम करते रहे। बिल्कुल बंसल साहब, रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक तरफ LIC की तरफ से सफाई, SBI की तरफ से जानकारी, विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। क्या वो मान रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसकी मदद से वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक इस तरह का मौका मिला नहीं था, जो खास तौर पे फाइनेंशियल मोर्चे पे कहें तो, और ये मौका मिला है। और विपक्ष बार बार, चाहे राहुल गांधी को देखिए, बार बार अडानी से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ते हैं वो, तो उसी तरह के फोटो भी रिलीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बार बार फोटो रिलीज किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के और अडानी के, जो भी मीटिंग के तस्वीर हैं, जो भी पिक्चर्स, उनको रिलीज करके ये तस्वीर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये दोनों एक है, और कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये सारा कुछ हुआ है। इस घोटाले, इसको महाघोटाला नाम देना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब 1 साल बाद चुनाव है, ठीक 1 साल बाद चुनाव है, इस साल भी 9 राज्यों में चुनाव है, तो इसका फायदा जाहिर तौर पे कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लेना चाहेंगी, इसलिए इसको मुद्दा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार को इस पर घेरा जाए। ये अलग बात है कि LIC को लेकर आम जनता में भी डर है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं, और इसके जरिए लोगों में अवेयरनेस आएगा, लेकिन लोगों में इस बात का डर है और विपक्ष इस बात डर को और बढ़ाना चाहता है। आपको बताया ना कि जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले के पर्ची पॉकेट में लेकर घूमते थे, ये पर्ची है, इसको निकालूंगा तो सरकार गिर जाएगी, वो पर्ची आज तक नहीं निकली, लेकिन सरकार गिर गई थी उस समय राजीव गांधी की। तो विपक्ष का काम होता है चीजों को फैलाना, चीजों को प्रोपेगेंडा करना, परसेप्शन और प्रोपेगेंडा अपने लिए उसका इस्तेमाल करना, और कैसे उन्हें फायदा मिल सकता है इसकी तरफ भी उनका फोकस होगा।